सो दिस इज़ दी इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो प्लस, जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2 महीने पहले लॉन्च हुआ था, जिसकी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर रिटेल प्राइस की गई थी 45,999 और ये स्मार्टफोन आफ्टर डिस्काउंट 43,500 या फिर 44,000 के आसपास सेल हो रहा था। 8 GB रैम 128 GB रोम वाला वेरिएंट। बट यहाँ पर कंपनी ने गड़बड़ ऐसी करी है कि यहाँ पर बॉक्स पर मेंशन किया इतना बड़ा बड़ा 12 GB रैम आप लोग देख सकते हो। ये आई थिंक सो कि नहीं करना चाहिए। मैं काफ़ी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, लगता है इन्फिनिक्स तक मेरी ये वीडियो पहुँची नहीं है। एनीवे जस्ट किडिंग। इसकी 2 वेरिएंट लॉन्च हुए, 8 GB 128 GB, 8 GB 256 GB। आज की इस वीडियो में डिटेल में रिव्यू करता हूँ। उससे कैमरा रिजल्ट्स मैंने बाहर जाकर शूट करा है, कैमरा रिजल्ट्स मैंने आपको शो करवाए, इंडोर के भी आउटडोर के भी, और ये स्मार्टफोन ओवरऑल है कैसा, किस पर्पस के लिए बाय करना चाहिए। अगर आप स्टिल कंफ्यूज हो इस फोन को लेकर, सो मेक श्योर इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। थोड़ी सी हेल्पफुल लगे लाइक करके जाना चाहिए, पहले बार तो सब्सक्राइब कर देना। पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओके, देखो बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ ना, आपको देखने में अंदाजा हो रहा होगा, यहाँ पर मैं बी रोल्स भी ऐड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो भाई। बिल्ड क्वालिटी यार लिटरली काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, मतलब यार मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ। बैक प्लास्टिक की है, साइड फ्रेम भी प्लास्टिक का है, बट अगर कोई बंदा दूर से स्मार्टफोन को देखेगा ना तो वो कुछ भी मतलब अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये स्मार्टफोन एक प्लास्टिक की है। यहाँ पर मैट फिनिश की कोडिंग की गई है बैक पर, और साइड फ्रेम भी भाई इसका यहाँ पर प्लास्टिक का ही दिया गया है, बट लिटरली यहाँ पर इस तरीके से फिनिशिंग दी गई है ना कि देखने में लिटरली बिल्कुल नहीं लग रहा है ये स्मार्टफोन एक प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी लेकर आ रहा है। साइड फ्रेम यहाँ पर आपको राउंडेड देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से इन हैंड फील काफ़ी अच्छी आती है। 6.6 mm की थिकनेस है, जिसकी वजह से हैंडी फ़ोन है, ग्रिप काफ़ी अच्छी आती है, कंफर्टेबल काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से गेमिंग काफ़ी ज़्यादा लोग जो गेमर्स होते हैं वो डिमांड करते हैं कि यार कोई अच्छा सा फ़ोन बताओ जो लाइट वेट हो, पतला सा हो। 170 ग्राम के आसपास इस स्मार्टफोन का वेट आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर नजर आती है अगर मैं प्राइस टैग से कंपेयर करूँ। सो मेक श्योर इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना, अपना ओपिनियन आपको लाजमी से बताऊंगा। बाकी इसका कैमरा रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है, वो आगे चलकर डिस्कस करते हैं। बाकी कैमरा लेआउट की बात करूं तो एकदम काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत आई थिंक ये ग्लॉसी लुक लेकर आता है, बट मैच करता भी है थोड़ा बहुत। अगर आप टेबल पे रखोगे स्मार्टफोन कैसे करके तो थोड़ा बहुत इधर उधर होने वाला है। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो मैं स्मार्टफोन को 10/10 रेट करूंगा। एनीवे 10/10 क्या होता है, 10 में से 10 में आप स्मार्टफोन को रेट करूंगा। फ्रंट डिस्प्ले की अगर मैं स्मार्टफोन की बात करूं तो यहाँ पर 6.78 इंचेस का एक 1.5 की रेजोल्यूशन वाला एक एमोलेड पैनल है, और लिटरली यार 1.5 की रेजोल्यूशन बहुत होती है। मतलब आप यूट्यूब पर 2K तक मैक्सिमम वीडियो को देख सकते हो, व्यू कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। 144 हर्ट्ज का हाइयर रिफ्रेश लेकर आता है स्मार्टफोन। और आउटडोर विजिबिलिटी की बात करूं तो भाई 4,500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। और फ्रंट से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर स्मार्टफोन के अंदर गोरिल्ला ग्लास विक्टस 7i की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। और यहाँ पर 2K तक मतलब आप यूट्यूब वगैरह को वॉच कर सकते हो, नेटफ्लिक्स पर आप फुल एचडी में कंटेंट वगैरह को वॉच कर सकते हो। अब अगर मैं कलर शार्पनेस को लेकर बात करूँ, भाई एक एमोलेड पैनल है, ऊपर से 1.5 की रेजोल्यूशन। सो भाई ये स्मार्टफोन काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आया है अपनी प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बात करूँ। यूट्यूब पर अगर आप वीडियो देख रहे होगे ना तो ऐसा लगेगा आप वीडियो के अंदर मतलब जो भी चीज़ आप देख रहे होगे उसके अंदर आप घुस के देख रहे हो, ऐसा लगेगा। एनीमे मजाक कर रहा हूँ बाकी, लेकिन ओवरऑल कलर शार्पनेस ये कंस्ट्राक्ट वगैरह काफ़ी बेहतर निकल कर आते हैं। कलर ओवरऑल एक्यूरेट है मेरे हिसाब से। मुझे थोड़े बहुत शार्प कलर पसंद है, बट इट्स डिपेंड ऑन यू। बाकी ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर नज़र आती हैं। एंड्रॉयड 15 पर अपडेट है ये स्मार्टफोन, और आने वाले टाइम में उम्मीद है कि एंड्रॉयड 18 तक जाने के फुल चांस है। मीन्स के 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट इस फोन के अंदर आएंगी, और 5 साल की जो मेजर अपडेट 3 साल की आएंगी, और सिक्योरिटी अपडेट जो होती है नॉर्मल अपडेट वो आपको आई थिंक 5 साल की देखने को मिलेगी। और ये स्मार्टफोन XOS 15.1 के साथ आता है, जो कि आई थिंक 5 साल की अपडेट भी लेकर आएगा। मतलब मेजर जो नॉर्मल सिक्योरिटी अपडेट होती है वो 5 साल की अपडेट आने वाले टाइम में आएगी। हाँ, जब आप फर्स्ट टाइम इस फोन को इंस्टॉल करोगे, सेटअप वगैरह करोगे मीन्स के तो आपको थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर वगैरह देखने को मिलेगा। बाकी यूआई काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। जब आप एक दफ़ा ब्लॉटवेयर को अनइंस्टॉल कर दोगे तो वापस इंस्टॉल नहीं होते हैं भाई, वरना इन्फ्लिक्स के फ़ोन में ज़्यादातर मुझे ये स्टार्टिंग से मसला रहा है। खैर एनीवे मीडियाटेक हीलियो G200 है। दिस इज़ द फर्स्ट फोन विच कम इन दिस प्राइस सेगमेंट। मतलब ये स्मार्टफोन पहला फ़ोन है जो कि इस प्राइस सेगमेंट के अंदर मीडियाटेक हीलियो G200 लेकर आ रहा है। G99 से कंपेयर करूँ, G100 से कंपेयर करूँ तो काफ़ी बेहतर निकल कर आता है। 6 nm पर बेस्ड है,
8 GB 128 GB LPDDR4X रैम है, UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप आपको देखने को मिलती है। बाकी ओवरऑल चीज़ें काफ़ी अच्छी नज़र आती हैं। अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हो तो एंड तक देखो, मैं आपको सब चीज़ें बताता हूँ। और इस स्मार्टफोन के एंथुसियास्ट बेंचमार्क स्कोर की बात करूँ भाई, 4.5 लाख के आसपास एंथुसियास्ट बेंचमार्क स्कोर निकल कर आते हैं। बाकी भाई ओवरऑल काफ़ी अच्छा फ़ोन है गेमिंग के लिए, डेफिनेटली आई थिंक ओके। मैंने इतना एक्सपीरियंस किया नहीं है, 40-60 FPS के पास ये स्मार्टफोन आसपास सपोर्ट करता है। मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा गेमिंग की क्या सूरत हाल है। अब चलते हैं कैमराज वैस की तरफ। सबसे पहले मैं आपको आउटडोर लेकर चलता हूँ, कुछ रिजल्ट शो करवाता हूँ, देन वापस मैं आपको मिलता हूँ। तो चलते हैं आउटडोर में, आपको कुछ कैमरा रिजल्ट शो करवाता हूँ। मैंने वहाँ पे जाकर वीडियोस भी शूट करी हैं, तो चलते हैं। तो भाई ये वीडियो शूट हो रही है इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो के फ्रंट कैमरे से, और एक्सपोजर वगैरह आप लोग देख सकते हो। अगर मैं धूप की बात करूँ तो धूप इस तरफ है, मेरे सामने होती तो और ज़्यादा अच्छा पता चलता था। इस वक्त शाम के तकरीबन 5 बज रहे हैं। पीछे एक्सपोजर आप लोग देख सकते हो, एज यू नो के इन्फिनिक्स के फ़ोन के अंदर एक्सपोजर काफ़ी स्टार्टिंग से ही मसला रहा है, बट ओवरऑल देखा जाए तो इसका फ्रंट कैमरा सही काम कर रहा है। बट अगर OIS की बात करूँ, ना इसके फ्रंट कैमरे में OIS देखने को मिलता है, ना ही बैक कैमरे में आपको OIS देखने को मिलता है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक बेहतर निकल कर आती है। अब मैं आपको स्विच करता हूँ बैक कैमरा रिकॉर्डिंग और आपको दिखाता हूँ। आप इसके अंदर फ़ोटो वगैरह भी ले सकते हो वीडियो के दौरान। तो अब मैंने शिफ्ट कर दिया है बैक कैमरा, और एज यू कैन सी इसमें कोई वॉइस का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। और अभी मैं चलते फिरते ही वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। अब वापस चलते हैं स्टूडियो के अंदर, मैं आपको कुछ और कैमरा रिजल्ट शो करवा देता हूँ, और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका कैमरा रिजल्ट किस कदर बेहतर है। या फिर ओवरऑल देखा जाए भाई प्राइस सेगमेंट के अंदर ये स्मार्टफोन एक ओवरऑल कैमरा वाइज देखा जाए तो एक मुझे बेहतर फोन लगा। बाकी मैं आपको डिटेल आगे स्टूडियो में बताता हूँ। चलते हैं स्टूडियो की तरफ। लेकिन इसमें 2x का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, बट इसमें आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ब्लर भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अगर मैं फ्रंट की बात करूँ, यहाँ पर एक्सपोजर को कंट्रोल करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, बट इसमें कोई एडिटिंग नहीं करी, और जो इसकी आवाज़ आ रही है वो इसकी इंटरनल माइक से ही आ रही है। मैंने कोई एक्सटर्नल माइक यहाँ पर नहीं लगा रखा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। बैकग्राउंड नॉइज़ भी थोड़ा बहुत आएगा डेफिनेटली, यहाँ पर रोड है। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई कैमराज डिसेंट से काम करते हैं। वीडियोग्राफी के लिए अगर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पर कोई आपको ऐसा सीन देखने को नहीं मिलता है। मतलब अगर आप वीडियोग्राफी के लिए लाइक ऐसा ब्लॉगिंग के लिए अगर आप ऐसा स्मार्टफोन लेना चाह रहे हो, इसमें कोई वॉइस का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। कि आप लोग देख सकते हो मैं स्मार्टफोन के बैक कैमरे से वीडियो चलते फिरते बना रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी तरीके से और अंदाज़ा हो सके। बाकी ओवरऑल चीज़ें काफ़ी बेहतर नज़र आती हैं, आप लोग देख सकते हो। एक्सपोजर ये देख सकते हो, थोड़ा बहुत कंट्रोल होने में टाइम लगता है, लाइक फ़ौरन से यहाँ पर ऐसा सीन देखने को नहीं मिलता है। और ये स्मार्टफोन मैक्सिमम 1080p 60 FPS का सपोर्ट करता है। ज़्यादातर वैसे 720p 30 FPS पर ही ऑटो ये हुई होती है जब आप नया स्मार्टफोन लोगे। बट यहाँ पर 1080p 60 FPS आपको बार मैंने 3-4 बार करा तब जाकर हुआ है। बट अगर आप रीस्टार्ट करते हो कैमरा की एप्लीकेशन को तो वो ऑटोमेटिक 720p हो जाता है। अब आई डोंट नो कि यहाँ पर इस बीच में इशू है या फिर हर स्मार्टफोन में इशू है, बट ये मैक्सिमम 1080p 60 FPS को सपोर्ट करता है विदाउट OIS। तो यहाँ पे चलते हैं स्टूडियो में, आपको काफ़ी सारी डिटेल और बताते हैं। अब आपने आउटडोर रिजल्ट्स तो देख लिए होंगे, वहाँ पर कुछ मुझसे मिस्टेक हुई है जो कि यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा। बैक पर सिंगल कैमरा का सेटअप है, एक वाइड सेंसर है 50 मेगापिक्सल का, और फ्रंट पे आपको एक 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, जो कि कट आउट पंच होल स्पून के अंदर देखने को मिलता है। और बाय द वे इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो काफ़ी बेहतर निकल कर आता है। कैमरास क्वालिटी की बात करूँ तो भाई डेफिनेटली ये स्मार्टफोन एक अप टू 2K तक वीडियो को शूट करता है, 2K 30 FPS। कोई OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है, EIS का थोड़ा बहुत सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन जब आप वीडियो को 1080p 60 FPS तक मैक्सिमम शूट करते हो, ये ऑटोमेटिक स्टेबल मोड आई थिंक के सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑप्टिमाइज करता है। थोड़ा बहुत AIS का सपोर्ट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। बट जब मैं बाहर स्मार्टफोन को लेकर गया था, मुझे ये लगा था कि यार स्मार्टफोन मैक्सिमम 1080p को 30 FPS को सपोर्ट करता है, तो मैंने वीडियो में बोल दिया था कि ये स्मार्टफोन 1080p 30 FPS सपोर्ट करता है मैक्सिमम। बल्कि सच ये है कि यहाँ यह स्मार्टफोन 1080p 30 FPS भी 60 FPS भी और 2K तक मैक्सिमम वीडियो को शूट करता है। बट 2K में अगर आप वीडियो को शूट करोगे तो डेफिनेटली OIS EIS का मोड आपको देखने को सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर आप एज अ व्लॉगिंग स्मार्टफोन को लेना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आप स्मार्टफोन को ले सकते हो। न सिर्फ बैक से बल्कि फ्रंट से भी स्मार्टफोन 2K 30 FPS को सपोर्ट करता है। फ्रंट से मुझे एक्सपोजर का थोड़ा बहुत इशू लगा है, मैंने वीडियो में मेंशन किया था। मतलब एक्सपोजर को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हाँ, बैक से भी थोड़ा बहुत मसला रहा है, बट बैक से ये स्मार्टफोन अगर डायरेक्ट धूप में रख के अपनी तरफ लेकर आओगे ना कैमरे को, तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन 3 से 4 सेकंड लेगा एक्सपोजर को कंट्रोल करने में। लेकिन फ्रंट से यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। मैंने वीडियो में मेंशन
ये वीडियो में दिखाया भी है। मैं आपको कुछ इंडोर रिजल्ट्स शो करवा देता हूँ यहाँ पर स्मार्टफोन के। तो अब चलते हैं इस स्मार्टफोन के इस कैमरा रिजल्ट्स की तरफ। अब जो आप वीडियो देख रहे हो ये वीडियो शूट हो रही है इस स्मार्टफोन के बैक कैमरे से, और रिजल्ट्स आप लोग देख सकते हो। इंडोर की अगर मैं बात करूँ तो भाई काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। यहाँ पर रिंग लाइट भी लगी हुई है, तो आई थिंक ओके इस वजह से और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट निकल कर आते हैं। बट अगर आप 2x में वीडियो करना चाहो तो वो आप वीडियो के दौरान ही कर सकते हो। तो एनीवे ये तो हर फ़ोन में ऑप्शन होता है। बाकी ओवरऑल कैमरा रिजल्ट्स की बात करूँ तो काफ़ी बेहतर निकल कर आते हैं एज यू कैन सी कि यहाँ पर। लेकिन एक्सपोजर का आई थिंक कि आउटडोर काफ़ी मसला है। ये वीडियो 2 के 30 FPS पे शूट हो रही है, लेकिन इसमें कोई OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। अगर आप चलते फिरते वीडियो बनाओगे तो डेफिनेटली इशू आएगा। लेकिन अगर आपको AIS का सपोर्ट हल्का फुल्का चाहिए, डेडिकेटेड स्टेबल मोड चाहिए, तो आपको 1080p 30 FPS पर रख के स्मार्टफोन से शूट करना होगा। अगर आप ऐसा व्लॉगिंग के स्मार्टफोन को लेना चाह रहे हो सो डेफिनेटली अगर आप 1080p में वीडियो को शूट करते हो तो जब आप ले सकते हो, अदरवाइज 2K में ये स्मार्टफोन सपोर्ट नहीं करता है AIS को। अगर आप चलते फिरते वीडियो बनाओगे तो वीडियो काफ़ी जिटर करेगी। और ये भी बताता चलो कि ये स्मार्टफोन के इंटरनल माइक से अभी आवाज़ नहीं आ रही है, मेरे माइक्रोफोन से आवाज़ आ रही है। तो अब मैं शिफ्ट कर लेता हूँ इसके इंटरनल माइक्रोफोन से। तो अब जो आप आवाज़ सुन रहे हो इसके इंटरनल माइक्रोफोन से आ रही है। आवाज़ का अंदाज़ा आप वैसे ही लगा सकते हो। बाकी ओवरऑल चीज़ें सही हैं, बाकी ओवरऑल चीज़ें काफ़ी बेहतर नज़र आती हैं। प्राइस से अगर मैं कंपेयर करूं तो ओवरऑल चीज़ें काफ़ी बेहतर नज़र आती हैं। अब मैं आपको कुछ इसके रिजल्ट शो करवा देता हूं फ्रंट कैमरा के। तो अब जो आप वीडियो देख रहे हो ये स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है। काफ़ी प्यारा आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं। एनीवे मजाक कर रहा हूँ। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो भाई ये आप लोग देख सकते हो। आउटडोर मुझे थोड़ा ज़्यादा इशू नज़र आ रहा था, बाकी ओवरऑल चीज़ें काफ़ी सही नज़र आ रही हैं। आउटडोर में एक्सपोजर का थोड़ा बहुत इशू आ रहा था, बट यहाँ पर मुझे इतना नहीं आ रहा है। ये भी वीडियो 2 के 30 FPS पर ही शूट हो रही है, और इसी माइक से मेरी आवाज़ आ रही है एक्सटर्नल माइक्रोफोन से। इसके इंटरनल माइक्रोफोन से मैं अभी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। पहले मैंने आपको दिखा चुका हूँ इसके इंटरनल माइक की आवाज़। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ये देख सकते हो वीडियो थोड़ी बहुत इधर उधर होती है अगर चलते फिरते वीडियो बनाई जाए। लेकिन अगर आप 1080p में वीडियो को रिकॉर्ड करोगे, फ्रंट से भी यही सेम सीन है। 1080p में वीडियो को रिकॉर्ड करोगे तो डेफिनेटली OIS का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये डेडिकेटेड स्टेबल मोड देखने को नहीं मिलता है, हल्का फुल्का सपोर्ट देखने को मिलता है। बाकी सॉफ्टवेयर के थ्रू आई थिंक ओके ऑप्टिमाइज़ करता है। तो आई थिंक ओके देख ही लिया होगा आप लोगों ने किस तरीके का रिजल्ट है स्मार्टफोन का। ओवरऑल देखा जाए तो भाई ये स्मार्टफोन टोटली वर्थ इट है। 5100 आई थिंक ओके 5160 mAh की बैटरी, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग के स्मार्टफोन लेकर आता है। तकरीबन 1 घंटे के अराउंड आसपास फुल चार्ज हो जाता है, और 10 वाट की रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। मैंने इसे एयरपोर्ट चार्ज करके भी देखें तो डेफिनेटली काफ़ी हो रहे हैं। ये रिवर्स चार्जिंग डेफिनेटली सपोर्ट करता है, नहीं तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। AI फीचर्स की बात करूँ, AI वॉइस असिस्टेंट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर AI वॉइस का यहाँ पर एक्शन बटन भी आपको देखने को मिलता है, जो कि आईफोन्स के अंदर आता है। आप एक्शन बटन भी बोल सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर नीला नीला सा सॉरी ऑरेंज ऑरेंज सा यहाँ पर आपको बटन देखने को मिलता है। अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पर इनका AI असिस्टेंट ओपन हो जाएगा, आप कोई भी काम करवा सकते हो। पिक्चर अगर आपने लिए पीछे अनवांटेड पार्ट है तो आप रिमूव कर सकते हो। AI समराइज का ऑप्शन देखने को मिलता है, AI कॉल ट्रांसलेट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन ऑफ माइन इज डेट के स्मार्टफोन टोटली वर्थ इट है। 43,500 के आसपास ये स्मार्टफोन आज के टाइम पर सेल हो रहा है आफ्टर डिस्काउंट। हालांकि स्मार्टफोन 46,000 के आसपास लॉन्च हुआ था जो रिटेल प्राइस थी। ओवरऑल बात करूँ भाई कैमरा रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कोई इसमें कोई ऐसा मुझे नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा जिसकी वजह से मैं स्मार्टफोन को रिकमेंड ना करूँ। डेट्स वाइज फ़ोन को मैंने भी परचेज़ कर लिया है। तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन एक टोटली वर्थ इट। अगर आप स्टिल कंफ्यूज हो तो भाई कन्फ्यूजन को दूर भगाओ और इस स्मार्टफोन को डेफिनेटली परचेज करो। ये टाइटेनियम सिल्वर कलर है, इसमें एक ब्लू कलर भी आता है, लेकिन ये थोड़ा आई थिंक ज़्यादा सेल हो रहा है, और लुक वाइज भी स्मार्टफोन का ये कलर काफ़ी बेहतर है। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फोन के रिव्यू के साथ किसी और आपका फोन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।